भारत होगा पूर्ण समर्थ। घर घर यज्ञ करो तभी तुम्हारा जीवन बचेगा। आप 5-7 साल से दिल्ली को देख रहे हो, प्रदूषण युक्त है और रोज 8 इवेंट ये वो सारा प्रयोग करने के बाद प्रदूषण नीचे नहीं आया है अभी तक। और भारत दुनिया के दूसरे नंबर प्रदूषित देशों में है। अगर इसके बाद भी न समझ में आए तो हरि हरिओम। इसलिए विशेष रूप से रोका आपको। ये जो अभी हमारे प्रधान जी थे, पैंट के ऊपर धोती पहने थे, खुल गई और कुछ बताने के लिए नहीं। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, समझिए बात को। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, हम वही पुराना काम कर रहे हैं जो करना चाहिए। संस्कार थोड़ा डालते हैं। जब यज्ञ में आएंगे तो धोती पहनना ही होगा। आपके प्रदेश के मुखिया थे उस समय, खट्टर साहब पहुंच गए पंचकुला में, वो तो धोती पहनते, बाकी तो एसपी जी और जो सुरक्षा कर्मी थे वो पैंट। तो जैसे अंदर जाने लगे, ब्राह्मण ने कहा नहीं, बोला सीएम साहब, बोला उनको बुला लीजिए, लेकिन आप जाएंगे तो धोती में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। उनको धोती पहनने पड़ी। मीडिया ने छाप दिया दूसरे दिन, और मैं चाहता था कि मीडिया जरूर छापे। क्यों? धोती तुम्हारा संस्कार है। अब जरा दूसरे पॉइंट पर आइए। कितनी माताएं अपने पतियों को प्रणाम करती, जरा हाथ उठाइए। कितनी माताएं प्रतिदिन अपने पतियों को प्रणाम करती हैं? अब हाथ नीचे कर लीजिए। इस जगह आपको हंसना ही था, वो मैं जानता था। और कोई नया काम नहीं बता रहा हूं। नारी अंक उठा के पढ़ लेना। बिना पति की आज्ञा के अगर मंदिर जाती हो तो उस मंदिर में पूजन का फल भी तुम्हें नहीं प्राप्त होता है। कि मैं अपनी कही हुई बात नहीं कह रहा हूं। संतुष्टो भार्या भार्या भट्टा तथा अस्मिन न्यव कुल नित्यम कल्याणम गृहदुर्गम। जिस घर में पति पत्नी संतुष्ट हो वहां अटल रूप सत्य है कि कल्याण सदैव निवास करता है। अगर आप अपने पति को प्रणाम नहीं करती तो जितना हवन करके जा रही, कोई अर्थ नहीं होता उसका। अब अगर इस जगह बात आती है तो हंसने लगती हैं। तो जैसे बगल में उपहास कर रही हो कि क्या छू इसका, अरे अभी तो हाथ उठा लो, कम से कम मेरे सामने छू लोगे। हाथ उठा लो, चलो उठा लो। अरे अभी उठा लो, घर जाने के बाद अपना समझ लेना। चलो हाथ उठाओ। कितने लोग कितने प्रणाम करेंगे? हाथ उठाओ। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, 101 करके 102 अगर करने जा रहा हूं और तुमने मेरे समक्ष हाथ उठाया है, अगर नहीं छुआ तो तुम्हें 10 गुना पाप भुगतना पड़ेगा। और जब आप प्रणाम करेंगी अपने पति को तो तुम्हारे बच्चे देखते रहेंगे, खुद भी प्रणाम करेंगे। यही हमारी भारतीय संस्कृति रही है, यही हमारे भारतीय संस्कार रहे हैं। और विशेष रूप से कुरुक्षेत्र की धरती क्यों चुनी? 1008 कुंडी यज्ञ मैं और किसी स्टेट में कर सकता था, और कई स्टेट है मेरे पास जहां मैं 1008 कुंडी कर सकते थे। इसमें जानने वाले जानते भी हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि इसलिए चुना कि कुरुक्षेत्र की भूमि से गीता के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश गया हुआ है। और गीता का ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस ज्ञान में आगे कर्म यज्ञ है, कर्म नहीं किया गया। इसीलिए अब कह रहे हैं कि गीता में अगर ज्ञान हो गया हो जयंती मनाते मनाते, तो थोड़ा उसके आगे एक पाठ है कर्म में यज्ञ है। अब यज्ञ कर लेना। ब्रह्म सरोवर में बहुत लोग स्नान करते थे आपके समय में, लेकिन अब जाके देखिए अनुपात क्या है, बंद हो गया। कुरुक्षेत्र पर्यटक स्थल बन गया। बनना चाहिए था उसको धाम, पूजनीय बनना चाहिए था। अगर 4 धाम हो सकता तुम्हारे 4 धामों को बाकी विश्व में जानते हो लोग, ना जानते हो, लेकिन कुरुक्षेत्र धाम को जरूर जानते हैं। अगर आप ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे 18 से 27 मार्च में, और वहीं आप हवन करेंगे, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि कुरुक्षेत्र जरूर धाम बनेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और मैं